हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम एम्ब्रेस मी माय लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वेइंग का बॉडी वेट पिछले मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में बढ़ गया था और साथ ही उसे हर वक्त स्ट्रॉबेरी मिल्क की क्रेविंग हुआ करती थी। वो जब ये बात वांगजी को बताता है तो वांगजी कहता है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर चलेगा, पर तभी उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर निये मिंगजुए की उसके पास कॉल आती है और वो कहते हैं कि वांगजी को अर्जेंट मिशन पर जाना होगा। वांगजी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा था। वो अपने सीनियर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वांगजी एक तो अपने ग्रुप में सीनियर था, ऊपर से निये मिंगजुए को सबसे ज़्यादा भरोसा वांगजी पर ही था। वेंग ये सब देख रहा था। तभी वो वांगजी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आप परेशान मत हो, कोई सीरियस बात नहीं है। मैं तो बस इतना खाता रहता हूँ, इसी वजह से मेरा वेट बढ़ गया है। मैं अपने बड़े भाई जियांग चेंग के साथ चला जाऊँगा। वांगजी का बिल्कुल भी मन नहीं था वेइंग को छोड़कर जाने का, पर वो एक पुलिस ऑफिसर था, एक सोल्जर था जिसे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट भी करना था। वो वेइंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, आई लव यू वेइंग। मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा तब भी तुम अपना प्लीज़ अच्छे से ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना और हाँ प्लीज़ रेस्ट करना। ये सुनकर वेइंग हंसता है और कहता है, हस्बैंड आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। वांगजी वेइंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, वेइंग अगर तुम प्रेग्नेंट होते ना तो मैं तुम्हें एक काम ना करने देता। वेइंग वांगजी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, फिर तो मेरा वेट और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा अगर आप मुझे काम नहीं करने दोगे। फिर वो वांगजी के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, आई लव यू माय डियर हस्बैंड। तभी वांगजी धीरे से वेइंग के कान के पास कहता है, वेइंग मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो दिन आए जब मैं हमारे बच्चे को हमारी गोद में खिलाऊं और उसे ये बात बताऊं कि उसकी मॉम कितनी अच्छी हैं। ये सारी बातें सुनकर वेइंग की आंखें भर आती हैं। तभी वांगजी वेइंग को कहता है, वेइंग तुम रो क्यों रहे हो। वेइंग वांगजी के सीने पर अपना सर रखते हुए कहता है, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसा इतना केयरिंग हस्बैंड मिला, और हमारा बेबी जब भी इस दुनिया में आएगा तो उसे मैं और आप मिलकर प्यार देंगे। वांगजी वेइंग को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेइंग आई विल रियली मिस यू। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। वेइंग अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ पिछली बार आपने जैसे किया था प्लीज़ मत करिएगा, वरना अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। वांगजी वेइंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वेइंग मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बिना हर्ट हुए और सही सलामत तुम्हारे पास वापस आऊँगा। ये कहकर वो वेइंग के लिप्स पर एक पैशनेट किस करता है। वेइंग का भी मन नहीं था कि वांगजी उसे छोड़कर जाए। अगर वो रोता तो वांगजी का भी मन उदास हो जाता और वेइंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लान वांगजी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो चुका था। निये मिंगजुए और मेंग याओ दोनों की वांगजी के नंबर पर कॉल आ चुकी थी। वेइंग भी शावर लेकर रेडी हो गया था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ होना आसान नहीं होता है। वेइंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए कहता है, हस्बैंड आई नो कि आप मुझसे बात नहीं कर पाओगे जब तक आपका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको टाइम मिले आप मुझे। तभी वांगजी उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वेइंग तुम एक सोल्जर की वाइफ हो, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब मैंने कहा है कि मैं सही सलामत वापस आऊँगा तो मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊँगा। अगर तुम रोओगे तो फिर मैं भी रोने लगूँगा। तभी वेइंग वांगजी को अपने गले से वो चेन जिसमें उसकी और वांगजी के रिंग्स पड़ी हुई थी उसे वांगजी के गले में पहनाते हुए कहता है, हस्बैंड आई नो कि ये आपने मुझे दिया था, पर ये मैं आपको देना चाहता हूँ। ये रिंग्स आपको मेरी याद दिलाते रहेंगे कि आपको मेरे पास वापस आना है, और ये फ़ोटो आप अपनी पर्स में रखिए। आपको जब भी मेरी याद आए तब आप इसे देख लिया करना।
वो फ़ोटो तब की थी जब वेंग और वांगजी सी साइट पर गए हुए थे। वांगजी कहता है, वेंग, मैं तो तुम्हें अभी तक हनीमून पर भी लेके नहीं गया, लेकिन हाँ, वादा करता हूँ कि जब मैं मिशन से वापस आऊँगा तो इस बार लंबी छुट्टियाँ ले लूँगा, तब हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। वेंग ने अपना सिर वांगजी के कंधे पर रखा हुआ था और वो बहुत इमोशनल हो गया था। वांगजी की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो खुद को स्ट्रांग रखता है। उसके 1 घंटे के बाद की फ़्लाइट थी, इसलिए वो वेंग को, शिचन को और लान शिरन को गुड बाय बोलकर निकल जाता है। वांगजी के जाते ही वेंग बहुत उदास हो गया था। वो जानता था कि वांगजी कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सालों से वांगजी से दूर हो। शिचन कहता है, वेंग, वांगजी ने बताया था कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। ये सुनकर वेंग बोलता है, बिग ब्रदर, मैंने बड़े भाई जियांग चेंग से बात की है, मैं उसके साथ ही डॉक्टर के यहाँ चला जाऊँगा। शिचन कहता है, वेंग, वांगजी भले ही तुमसे कहता ना हो, पर वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। आई नो कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, क्योंकि सोल्जर्स की लाइफ ऐसी ही होती है। कब उन्हें अपनी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ जाए पता नहीं, और हर पल उनकी लाइफ और हर पल उनकी लाइफ रिस्क रह और हर पल उनकी लाइफ में रिस्क रहता है। वेंग धीरे से स्माइल करता है और कहता है, आई नो बिग ब्रदर, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आदत हो रही है। वांगजी एयरपोर्ट पर 15 मिनट में पहुंचने ही वाला था। उसे वेंग से अलग हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए थे। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और वेंग को कॉल मिलाता है। वेंग वांगजी की कॉल देखकर बहुत खुश हो गया था। कॉल रिसीव करते ही सबसे पहला शब्द जो वांगजी के मुंह से निकला वो था, मिस यू वेंग। वेंग धीरे से हंसा और बोला, हस्बैंड, अभी कुछ ही मिनट्स हुए हैं आपको यहाँ से गए हुए और आप अभी से ही मुझे मिस करने लगे। पर वांगजी फिर यही कहता है, आई मिस यू एंड आई लव यू वेंग। वेंग कहता है, आई मिस यू एंड लव यू टू हस्बैंड। आप हमारी रिंग्स को संभाल कर अपने पास रखिएगा और वो फ़ोटो। तभी वांगजी कहता है, वेंग, मेरा मिशन सब अच्छे से रहा तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पर इस बीच में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। प्लीज़ तुम डरना मत, क्योंकि मिशन के दौरान हमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है और फॉलो भी करना पड़ता है। और हाँ, अगर लान मेंशन में यहाँ तुम्हारा मन ना लगे तो तुम अपने मॉम डैड के पास रहने के लिए जा सकते हो। तभी वेंग कहता है, हस्बैंड, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप मेरी फ़िक्र मत करिए और अपना ध्यान रखिए। वांगजी का मन कॉल करने का बिल्कुल भी नहीं था, पर एयरपोर्ट आ चुका था और फ्लाइट का भी टाइम हो चुका था। वो और वेंग एक दूसरे से कई सारी बातें कहना चाहते थे, पर अब टाइम नहीं था। वेंग अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहता है, हस्बैंड, प्लीज़ अब अपना ध्यान रखना, और जियांग चेंग आ गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वांगजी कहता है, ओके वेंग, लव यू एंड टेक केयर। कॉल कटने के बाद वेंग बेड पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने हस्बैंड लान वांगजी को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद जियांग चेंग लान मेंशन पहुंच जाता है। वेंग ऑलरेडी तैयार हो चुका था। वो शिचन और लान शिरन को बो करके जियांग चेंग के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में वेंग ज़्यादा बात नहीं कर रहा था और उसका चेहरा भी बहुत उतरा हुआ था। जियांग चेंग से रहा नहीं जाता, क्योंकि उसका छोटा भाई इतना उदास जो था। वो कहता है, वेंग, प्लीज़ मत उदास हो, तुम्हारा हस्बैंड लान वांगजी जल्दी वापस आ जाएगा। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। वेंग कहता है, ब्रदर, पहले मैं नफ़रत करता था कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई, वो भी अपने से एज में इतने बड़े पर्सन से, लेकिन अब मैं मिस्टर वांगजी के बिना नहीं रह सकता। जियांग चेंग वेंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वेंग, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सुबह 11 बजे का था। वेंग टाइम से पहुंच चुका था। वो डॉक्टर से अपने सिम्टम्स बताता है। डॉक्टर उसे कहती हैं, मिस्टर वेंग, आपके सिम्टम्स इस ओर तो शो नहीं कर रहे कि आप बीमार हो, पर इस ओर शो कर रहे हैं। पर तभी डॉक्टर कहते कहते रुक जाती है। वेंग बहुत घबरा जाता है। वो कहता है, डॉक्टर, आप क्या कहना चाहती हो, प्लीज़ मुझे पूरी बात बताइए। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर वेंग,
हम आपका एक ब्लड टेस्ट करेंगे, उससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही वेंग चौंक गया और कहने लगा, डॉक्टर ये आप क्या कह रही हो? मैं प्रेग्नेंट? ऐसा नहीं था कि वेंग को खुशी नहीं थी, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और ऊपर से लान वांगजी भी यहाँ पर नहीं था। तभी जियांग चेंग वेंग से कहता है, वेंग काम डाउन। वेंग का ब्लड टेस्ट होता है। लगभग 1 घंटे के बाद ब्लड रिपोर्ट आ गई थी। वेंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जियांग चेंग उसे बहुत समझाता है कि वो टेंशन ना ले, पर वेंग के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने सिर्फ वेंग को ही केबिन में मिलने के लिए बुलाया था। वेंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर वेंग, आपकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन वेंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और कहता है, डॉक्टर लेकिन क्या? डॉक्टर कहती है, मिस्टर वेंग, आपकी बॉडी वीक है। आपको आगे जाकर और आपके बेबी को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपकी जान पर बन सकती है। इसलिए आई थिंक कि आपको एबॉर्शन का। ये सुनते ही वेंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, डॉक्टर मैं एबॉर्शन नहीं करा सकता, मुझे बेबी चाहिए। डॉक्टर वेंग को बहुत समझाती हैं, पर वेंग एबॉर्शन के लिए तैयार ही नहीं था। वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, डॉक्टर प्लीज़ कोई तो मेडिसिन होगी ना जिससे मेरा बेबी सेफ़ एंड हेल्दी हो। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वेंग, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। ये बहुत रिस्की मैटर है, हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वेंग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज़ आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और वो कहता है, प्लीज़ डॉक्टर, ये बात आप मेरी फैमिली में किसी को भी मत बताइएगा, मुझे ये बच्चा चाहिए। डॉक्टर को वेंग के सामने हार माननी ही पड़ी। वो कहती हैं, मिस्टर वेंग, मेडिसिन्स तो हैं, पर उनका सक्सेस रेट 50-50% है। आई मीन आप हेल्दी बेबी को बर्थ दे भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका बेबी। तभी वेंग कहता है, डॉक्टर, जो भी मेडिसिन्स हों, इलाज हो, मैं सब कुछ करूँगा, मैं सारे प्रिकॉशंस लूँगा, बस मेरा बेबी सेफ़ रहे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी फैमिली में किसी को भी ये बात मत कहिएगा, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर वेंग, हो सकता है कि आपका वेट लॉस हो या फिर आपका कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन ना करे, बट प्लीज़ किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं मत लीजिएगा। ये आपके और आपकी बेबी दोनों के लिए ही रिस्की हो सकता है। मेडिसिन टाइम पर लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आपको एबॉर्शन। तभी वेंग कहता है कि नहीं डॉक्टर, इसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर बाहर निकलता है। जियांग चेंग बहुत परेशान था। वो कहता है, वेंग, क्या बताया डॉक्टर ने? वेंग स्माइल करते हुए कहता है, बड़े भाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही जियांग चेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह वेंग को अपने गले से लगा लेता है। तभी वेंग कहता है, बड़े भाई प्लीज़, अभी आप इस न्यूज़ के बारे में मॉम, डैड या किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड मिस्टर लान वांगजी को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जियांग चेंग हंसते हुए कहता है, ठीक है वेंग, और वैसे भी सबसे पहले अधिकार तुम्हारे हस्बैंड का ही है इस बात को जानने का। जियांग चेंग को छोड़कर वेंग की प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वेंग लान शीरेन और शिचेन से भी कुछ नहीं कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, पर उसमें दर्द भी था। स्माइल इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक जान पल रही थी। वो प्रेग्नेंट हो चुका था, और दर्द इसलिए था क्योंकि उसने अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। क्योंकि अगर वो बताता, खास करके लान वांगजी को पता चल जाता, तो शायद वेंग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। वेंग वांगजी से इस वक्त बात नहीं कर सकता था। तभी वो अलमारी से वांगजी की एक शर्ट को निकालता है जिसे वांगजी अक्सर पहना करता था। वेंग मिरर के सामने जाता है और उस शर्ट को पहनता है। उसमें से अभी भी वांगजी की महक आ रही थी। वेंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वांगजी उसी के पास है। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, हस्बैंड, आप डैड बनने वाले हो। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर
मिस्टर वांग जी, आप मेरे पास नहीं हो। सॉरी, मैं आपको अपनी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बता सकता, पर मुझे बेबी चाहिए। मिस्टर वांग जी, मैं जानता हूँ कि आप हमारे बच्चे का कितना बेसब्री से वेट कर रहे हैं। मैं आपसे ये खुशी नहीं छीन सकता। ये कहते कहते वेंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो कहता है, आई नो कि इस टाइम पर मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेबी रखना मेरी जान पर भी बन सकती है। पर मिस्टर वांग जी, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। मैं आपको, हमारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं मेडिसिन्स ले रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल सेफ़ रहूँगा, और हमारा ये बेबी भी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वेइंग के अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे। वो वांग जी की शर्ट को पहने पहने ही बेड पर लेटता है और रोते रोते सो जाता है।